अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भावना जुगल किशोर जी साहब द्वारा लिखित, उसकी हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक भाव इस मेरी भावना के अंदर भरे हुए हैं। भावना है उनकी और भावना बन जाए जन जन की, ऐसी सुंदर ये चर्चा है। जैसी उनकी दशा है, जैसी उनका चिंतन है, जैसी उनकी भावना थी, वैसी ही भावना, वैसा ही चिंतन, सब कुछ मेरा भी हो जाए। हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरा ऐसा चिंतन, हो मेरी ऐसी भावना जैसी तुम धारी है। अरे भाई, ज्ञानियों की जैसी भावना होती है, उस भावना को यहाँ जुगल किशोर जी साहब ने प्रस्तुत कर दिया। और जैसी भावना ज्ञानियों की होती है, वैसी भावना ज्ञानी बनने की भावना भाने वाला व्यक्ति भी भाता है। ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना है? ज्ञानी माने सुखी, ज्ञानी माने आनंदित, ज्ञानी माने मस्त रहने वाले, ज्ञानी माने परेशान नहीं है, ज्ञानी माने परेशानियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। भावना तो भाओ, वो दिन कब आएगा जब हम ज्ञानी बन जाएंगे। भावना तो भाओ, वो अवसर कब आएगा जब हम परमात्मा बनने का मार्ग अपने जीवन में शुरू कर पाएंगे। भावना तो भाई है, वो अवसर कब आएगा जब हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, जब हम सच्चे भगवान के शिष्य बन पाएंगे, जब हम सच्चे हमारे वीतरागी संतों के भक्त बन पाएंगे। भगवान के भक्त कहो, मुनिराजों के शिष्य कहो, कब आएगा ऐसा अवसर? वो अवसर कब आएगा जब हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा? वो अवसर कब आएगा जब हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा? वो अवसर कब आएगा जब ऐसी भावना भाते हुए हमारे जीवन में निर्मलता और पवित्रता आ जाएगी? कब आएगा वो जीवन? 4 छंदों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे। आज तो 5वें छंद के बारे में चर्चा करनी है। पहले छंद में भगवान की चर्चा की, दूसरे में मुनिराजों की चर्चा की, और तीसरे छंद में चर्चा कर दी ऐसे ज्ञानी साधुओं की भावना तो भाव, सत्संग उनका बना रहे, ऐसी भावना। 5 पाप के त्याग की भावना भाई, और फिर उसके बाद 4 कषाय के त्याग की भावना भाई। 5 पाप जीवन में नहीं हो, 4 प्रकार की कषाएं जीवन में नहीं हो। अरे अहंकार का भाव न हो, मैं रखूं, अहंकार का भाव न रखूं। ये बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, अहंकार का भाव न रखूं। ये भावना साधारण भावना नहीं है। जरा इस भावना की सूक्ष्मता में जाकर के देखिए तो आपको पता लगेगा ये भावना कितनी बड़ी भावना है। अहंकार का भाव न रखूं, कदम कदम पर अहंकार हो जाता है। अपने आप को टटोलने का प्रयास करना, हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में अपने आप को तो टटोलना, देखना, जांचना, परखना अपने आप को, कहीं अभिमान तो नहीं हो गया है, कहीं घमंडी तो नहीं हो गया है। अरे किसी के 2 शब्द प्रशंसा के कह दिए जाने पर वो व्यक्ति तो प्रशंसा के 2 शब्द कह करके जवान पर सामने खड़े हुए कह करके चला गया, और हम जिंदगी भर लेकर के बैठे हैं उसे। मेरा सम्मान हुआ था, मेरा सम्मान हुआ था, मुझे अवार्ड मिला था, मेरे लिए ऐसा हुआ था, मेरे लिए अरे गले में माला डाली थी, अरे उन्होंने क्या प्रशंसा की थी। अगली बार मिलोगे ना, वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं जिसने तुम्हारे गले में माला डाली थी। ये जगत का स्वरूप है, बड़ा विचित्र स्वरूप है इस जगत का। इस दुनिया का स्वरूप बड़ा विचित्र है, देखना बहुत गंभीरता से। प्रमोद जी भाई साहब, कितने लोगों के गले में आपने माला डाली थी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के समय पर? आपको याद है आपने किस किस के गले में माला डाली थी? आज यदि वो व्यक्ति आपसे आकर के कहीं टकरा जाए ना किसी जगह पर,
तो आप उसे पहचानो नहीं, कौन है क्या पता यार, देखे हुए से लग रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है, पता नहीं। और वो व्यक्ति अपने घर में, आपने जब गले में माला डाली थी तो उसका फ्रेम बना करके, उस फोटो को लगा करके, सजा करके रोजाना देखता है, इन्होंने मेरी प्रशंसा की थी, इन्होंने मेरे को देखो ये अवार्ड मिला, देखो ये मिला था। अरे भाई साहब, क्या लेकर के बैठे हो आप? अहंकार का भाव न रखूं, ये क्या गजब की बातें हैं। क्या सिखा रहे हैं? ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं भाई साहब, जीवन जीना सिखा रहे हैं। क्या होता है जीवन जीने की कला, क्या होता है जीवन जीना, कैसा होता है ज्ञानियों का जीवन। ये ज्ञानी लोग मस्त क्यों रहते हैं, ये ज्ञानी लोग आनंदित क्यों रहते हैं, ये ज्ञानियों के जीवन में इतनी निश्चिंतता क्यों रहती है, ये निर्विकल्प क्यों रहते हैं, कारण क्या है उसके पीछे? उन ज्ञानियों की निर्विकल्पता के पीछे एक ही कारण है, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा कारण ये है, स्वभाव दृष्टि से अपने आप को देखते हैं और स्वभाव दृष्टि से दुनिया को देखते हैं। अब किस पर अहंकार करूं बतलाओ? जब मुझे आप मेरे जैसे दिखाई देते हो तो मुझ में घमंड किस बात का? जब मैं आपको देखता हूं और मुझे यही दिखाई देता है जैसे आप हो वैसा मैं हूं, तो घमंड किस बात का? हाँ, यदि मैं ये समझता हूं कि आई एम समथिंग, इट मीन्स अहंकार का भाव आ गया है। और मैं ये समझता हूं भैया, तुम भी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हो और मैं भी त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, तुम भी चेतन हो और मैं भी चेतन हूं, तुम भी गायक हो मैं भी गायक हूं, तुम में भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य है और मुझ में भी परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। अब लगी है यहाँ दौड़, न मालूम कौन से 6 महीने 8 समय में किसका नंबर आ जाए और कौन सिद्धालय में पहले जाकर के विराजमान हो जावे। अब किस बात का अहंकार? मैं आपसे पूछता हूं, हम पंच परमेष्ठियों से बड़े तो नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, हम मुनिराजों से बड़े तो नहीं है? हम अनंतों से ऊपर तो नहीं है? हम सिद्धों से ऊपर तो नहीं है? अरे जो 3 लोक के नाथ बन गए हैं, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, उनमें अहंकार का भाव होता नहीं है। और हम हैं क्या? कुछ भी तो नहीं है, और अहंकार कूट कूट के भरा नजर आता है। अहंकार का भाव न रखूं, भावना भाव समझ जाओ, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा हो और आपका मुंह लटका हो, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, अच्छी बात है। किसी आयोजन में कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे और मुंह सुजा करके बैठा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा क्या? किसी जगह पर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा के बारे, अरे तो भाई तू, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है। भूमिकानुसार अभी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजीवरण जो जितनी बची हुई है उसका शायजन्य परिणाम भी होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भावना ये रखो, तुरंत तुरंत कह दूंगा क्या? प्रशंसा की है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कह दूंगा उस पुण्य को, अरे भैया तेरे नाम ये विनोद जी कुछ कह रहे थे, तेरे नाम ये कुछ कह रहे थे, संजय जी ने तेरे नाम संदेश भेजा है, कह दूंगा अवनीश भाई ने संदेश भेजा है, हे पुण्य, हे यशस कीर्ति कर्म प्रकृति, तेरे नाम संदेश आया है, ये संदेश दे दूंगा मैं उसे। यशस कीर्ति के नाम आया है, भैया मेरा तो कुछ था नहीं क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं। यशस कीर्ति नाम का कर्म का उदय था जिसके कारण प्रशंसा मिल रही थी। प्रशंसा क्यों मिल रही थी सुरेंद्र जी भाई साहब बतलाइए, प्रशंसा क्यों मिल रही थी? यशस कीर्ति कर्म के उदय से मिल रही। अब मिल रही है यशस कीर्ति कर्म के उदय से, और मैं मान रहा हूं मैंने ऐसा काम किया कि सुन, काम तो तेरे जैसा उन्होंने भी किया था, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, तुझे पूछ रहे हैं। इसका मतलब काम करने से पूछ नहीं होती, इसका मतलब यह यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो दुनिया पूछती है, और अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो बहुत मेहनत मजदूरी काम परिश्रम सब कुछ करने के बावजूद भी दुनिया पूछती नहीं है। किसका है भाई साहब लेना देना? किसका है बोलो, लेना देना किसका है बतलाओ? काम किसकी तरफ से हो रहा है? काम हो रहा है उसकी तरफ से, और मान रहा है किसकी तरफ से? मैं अनादिकाल से मैं करके मरा जा रहा है। मुझे आगे बढ़ना है सच में, मेरा मन करता है एक एक लाइन के ऊपर बार बार चर्चा करो, अलग अलग एंगल से चर्चा करो, अलग चिंतन करते हुए चर्चा करो, दिन भर चिंतन करो, इन लाइनों के बारे में विचार करो। भावना है ना, भावना कोई पाठ की चीज होती है क्या? भावना कोई 2 मिनट बोलने की चीज होती है क्या? भावना 15 दिन में 1 दिन बोलने की होती है क्या? भावना किसे कहते हैं?
भावना जानते हो? मैं बताऊं भावना क्या होती है? बच्चों को देखो जरा, बच्चों को, तो आपको समझ में आएगी भावना क्या चीज होती है। आपके 2 4 5 साल के बच्चे हो ना, 5 7 साल के छोटे बच्चे, यदि कोई घरों में होंगे, आपके बच्चे होंगे, पोते होंगे, पोते पोतियां होंगी, कोई भी, उनकी होती है भावनाएं। ऐसी भावना होती है, कोई गेम उनको पसंद आ गया, अब वो उठते बैठते खाते पीते, बेटा खाना खाओ, तो फिर वो दिलाओगे ना, ये है भावना। आपने उनका होमवर्क, तो फिर उसके बाद दिलाओगे, तो फिर कब चल रहे हैं अपन, तो फिर लेने के लिए, तो फिर आज आज चलेंगे ना, आज चलेंगे ना, अभी चलें लेने के लिए। आपने ऑर्डर कर दिया क्या, आप ले आए क्या? नहीं, मैं तो, मेरे को तो बोल, ये जो है ना, इसका नाम है भावना। माने भावना जिस चीज की होती है वो दिल से और दिमाग से उतरता नहीं है। आपके दिल और दिमाग से यदि कोई बात उतर गई है, इसका मतलब वो भावना नहीं है। किसे कहें भावना? क्या बोलो? आपके दिल दिमाग से यदि वो बात निकल गई तो फिर भावना का ही की है, वो कही भावना है। भावना तो रोज भाई जाती है, भावना तो दिन भर रहती है। भावना, मेरी भावना क्या है? सच में आपकी भावना तो वो थी जो कल परसों चर्चा की थी ना, मैंने 2 दिन पहले आपसे चर्चा की थी। आपकी क्या भावना है? बस यार ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। ये जो अंदर की तड़प है, तलप है, भावना, उसका नाम है नहीं मिले तब तक बेचैनी। जिनको चाय पीने की तड़प होती है, तड़प होती है, चाय 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 चाय, चाय नहीं मिले तो सर दर्द, चाय चाय, आज तो चाय नहीं मिली, आज तो चाय नहीं मिली, सुबह से चाय नहीं पी मैंने। इसका नाम है दिलो दिमाग में चाय 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 चल रही है, इसका नाम है भावना। क्यों लाल भाई? और क्या होती है भावना? इसे कहते हैं भावना। भावना भवनाशिनी कहा गया है, ऐसी भावना से भगवान। हाँ हमारी भी भावनाएं, हाँ हमारी भी भावनाएं। बातें तो ऐसी करते हैं हर व्यक्ति दुनिया में, जिससे पूछ लो, हाँ हमारी भी भावना है, हमारी भी भावना है पंडित जी, हमारी भी भावना है प्रवचन सुनने की, हमारी भी भावना है आत्मकल्याण करने की, हमारी भी भावना है। अरे तेरी भावना तो डोसे खाने की है, लड्डू खाने की भावना चल रही है मन में, खाने पीने की भावना चल रही है, भोगों की भावना चल रही है, अनवरत भावना चलती है, अनवरत भोगों की। क्या टोडरमल जी कहते हैं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, निरंतर चलती है, नॉन स्टॉप, धारा प्रवाह रूप से वो चलती रहती है। यहाँ कहते हैं भावना, भाव भावना, अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। किसी ने प्रशंसा की और मुझे लगा यार अपन भी कुछ कम थोड़ी ने, लेकिन 2 मिनट हो गया ना, 2 मिनट बाद में समझ जाना, घमंड मत करना। 2 मिनट बाद में, आपके मिनट सेकंडों के अंदर आपके दिलो दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए, दिस इज नॉट गुड। आपके तुरंत दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, ये अहंकार करना योग्य नहीं है। न मालूम इस धरती पर कितने आए और कितने चले गए, ये अहंकार योग्य नहीं है। क्रोध की बात कह दी थी कल, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं की चर्चा भी कर ली थी कल हमने। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या नहीं, अनुमोद ना हो। आपने बंगला बनाया है, ऊपर से प्रशंसा करने वाले और अंदर में उसको काट करने की भावना रखने वाले परिणाम कितने होते हैं सारे दुनिया में देखते हैं अपन। ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करता है और अंदर से काट करता है। आज के मानव के लिए ये बातें साधारण सी दिखाई देती है, हमारे को साधारण सी बातें दिखाई देती है। अरे अरे क्या ईर्ष्या का भाव, अंदर में जलन, अंदर में बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज। अंदर को देखो, अंदर आपको दिखाई देगा, बाहर दुनिया को दिखाई देगी। मैं कहता हूं जैसा आप दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, जैसा आप दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, वैसे आप अंदर से बन जाइए, निहाल हो जाएगा। कैसा प्रदर्शित करना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं अपने आप को इस दुनिया के सामने, वैसे बन जाइए, अंदर से बन जाइए, दिल से बन जाइए, दिल से बदल जाइए। सरल सत्य व्यवहार रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं और बने जहां तक बन पड़े, जहां तक कोशिश हो सके, परोपकार परोपकार परोपकार, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। भैया हम कोई बात नहीं, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाएगा। पहले आप, ये भारतीय संस्कृति है, पहले आप, औरों का उपकार करूं, गरीब व्यक्ति। अभी नीचे चर्चा कर रहे हैं, 5वें छंद की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं।
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैत्री भाव जगत में मेरा। कौन कौन आपके दोस्त कौन है पंडित जी? आपके दोस्त कौन है भैया? सभी दोस्त हैं अपने तो। विनू भाई कौन दोस्त है आपका? पक्का दोस्त कौन है? उल्लास भाई पक्का दोस्त कौन है? ये मेरे पक्के दोस्त है भाई। सुनो, मित्रता सबसे, घनिष्ठता किसी से नहीं। इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा। मित्रता सबसे करो, घनिष्ठता किसी से मत करो। मैत्री भाव जगत में मेरा, किन के प्रति? किन के प्रति भाई साहब? सब जीवों पर नित्य रहे। ये क्या कह रहे हो युगल जी साहब? ये क्या कह रहे हो आप? सब जीवों पर, सब जीवों पर, जीव मात्र के प्रति मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, हर व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव। क्या होता है मित्र? किसे कहते हैं मित्र? सुनो भैया, जो मेरा दोस्त होता है ना, दोस्त के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, दोस्त की बातों का बुरा नहीं मानते, दोस्त से किस तरह से बात करते हैं। दोस्त तो दोस्त है भाई साहब। मित्रता जिनके प्रति होती है उनसे नाराजगी नहीं हुआ करती है। दोस्ती में नाराजगी नहीं होती, दोस्ती में सॉरी नहीं होता, दोस्ती में थैंक यू नहीं होता। नो सॉरी नो थैंक यू, ये दोस्ती का फॉर्मूला बतलाते हैं ना लोग। ये तो कह रहे हैं भाई साहब यहाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा। अरे सबके प्रति मैत्री का भाव है। ये मेरा दोस्त है यार, मैं इसके साथ गलत कैसे कर सकता हूं? ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसका बुरा कैसे कर सकता हूं? ये मेरा दोस्त है, इसके प्रति भलाई की भावना होती है। अरे दोस्तों के प्रति भलाई की भावना होती है, दोस्तों के प्रति उपकार की भावना होती है। आप कैसे दो इंद्रिय जीवों का बुरा कर सकते हो? आप कैसे गुड नाइट लगा सकते हो? आप कैसे ऑल आउट लगा सकते हो? आप सोचो जरा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। क्या? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। दीन दुखी हो, दीन जीवों को देख देख करके, दुखी जीवों को देख देख करके हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव हो। हमारे हृदय में किन किन के प्रति करुणा का भाव आता है? अरे अरे बंदर, अरे मारो मत, अरे कुत्ता मारो मत इसको। करुणा का भाव है ना, मित्रता का भाव है। एक कुत्ता नहीं सोता है भाई साहब, घर में घुस जाए तो, मंदिर में घुस जाए तो डंडे डंडे मार मार करके उसे अधमरा कर देवे। जीवनधर स्वामी ने अपनी आंखों से वो प्रसंग देखा। बोलो, सुंदर चर्चाएं चलती है। जीवनधर स्वामी ने देखा, वो ब्राह्मणों के माध्यम से पुजारी बने फिरते थे, जो लोग संत महात्मा बने फिरते थे, और हवन की सामग्री थोड़ी सी उसने, कुत्ते ने मुंह क्या उसके नजदीक तक ले गया, उसे लकड़ियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बोलो, जीवनधर कुमार उधर से निकल रहे थे। अरे करुणा का भाव, करुणा का भाव कहां चले गया भैया? ये ऐसी पूजा किस काम की जिस पूजा में दूसरों के प्रति करुणा नहीं हो? ऐसी पूजा किस काम की जिस पूजा में औरों के प्रति दया नहीं हो? ऐसी पूजा किस काम की जहां जहां आपको जीवत्व नहीं दिखाई देवे, जीव का जीवत्वपना नहीं दिखाई देवे, जहां आपके कार्य और क्रियाकलापों के आधार पर दूसरों को मौत के घाट उतरना पड़े। ऐसी ऐसी बात भैया, करुणा कहां गई आपकी? दिल कठोर कैसे हो गए हैं? हृदय इतने कठोर कैसे हो गए हैं भाई साहब? हृदय में थोड़ी करुणा तो होनी चाहिए, दया तो होनी। करुणा माने दया। उर से, हृदय से दुखी जीवों को देख करके करुणा का भाव, करुणा के स्रोत बहने लगे। और मन द्रवित हो गया देख करके। मुझसे देखा नहीं गया वो दृश्य, बेचारे भूख से कैसे तड़प रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया। एक एक केला मैं लेकर के किसी को देने के लिए एक व्यक्ति ने मांगा,
और मैंने एक केला एक एप्पल मैंने निकाली देने के लिए, और 4-6 बच्चे अंकल मुझे दे दो, अंकल मुझे दे दो, भूख लगी मुझे भूख, और मेरे से देखा नहीं गया वो दृश्य। करुणा का भाव हृदय में, और से करुणा स्रोत में दीन दुखी जीवों को देख करके, अरे भैया देखो झोंपड़पट्टियों में रहने वाले, देखो फुटपाथ पर रहने वाले, देखो वो गरीब लोग, देखो उन रिक्शे वालों को देख करके, बेचारा एक पैर है और फिर दूसरे पांव से चलाता है, किस तरह से चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, देखो इनको करुणा नहीं आ रही है बिल्कुल भी। चढ़ाई पर बैठ करके साइकिल रिक्शा पैदल खींचने वाला, डोली वालों के ऊपर दया नहीं आ रही है, उनके ऊपर करुणा नहीं आ रही है बेचारों के। अरे करुणा करो भैया, त्रियंचों के ऊपर भी करो, मनुष्यों के ऊपर भी करो, गरीबों के ऊपर भी करो, सब्जी वालों के ऊपर करो, रिक्शे वालों के ऊपर करो, कर्मचारियों के ऊपर करो, नौकरों के ऊपर करो, करो तो सही थोड़ा सा तो भाई साहब। क्या एक बार करुणा का भाव तो आए मन में, ये ऐसे कर्म बांधता है, ऐसे कर्म बांधता है ये जीव। मुझे एक वाक्य याद आता है अपने तरुण सागर जी का। तरुण सागर जी महाराज थे ना, जीवन पूरा हो गया उनका। अब देखो क्या कहते हैं वे, वो बोलते थे भिखारी भीख नहीं मांगता, क्या क्या उनका वाक्य था, भिखारी भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है। बात ख्याल में आई क्या कुछ? भिखारी भीख नहीं मांगता, वो सीख बांटता है कि हम भी पहले तुम्हारे जैसे थे और हमारे सामने आकर के कोई व्यक्ति मांगता था, हम उसे दुत्कार देते थे, हम उसे फटकार देते थे, लेकिन क्या हुआ? शिक्षा ले लो। यदि गरीबों के प्रति करुणा का भाव नहीं हुआ, यदि दीनहीन व्यक्तियों के प्रति दया का परिणाम नहीं आया, तो क्या होगा? ये सिखा रहे हैं यहां पर, उर से करुणा स्रोत्र बहे। करुणा और दया, दया और करुणा की यहां चर्चा चल रही है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव ज्ञानियों के हृदय में हुआ करता है, और उस दया के पीछे यदि कोई आधार होता है तो वह आधार होता है कि प्राणी मात्र परमात्मा है, यह आधार होता है उसके पीछे। उसके पीछे ये भेष होता है, अरे ये चींटी में वो जीव है जो जीव मुझसे पहले सिद्ध भगवान बन सकते हैं, ये भाव होता है। गुरुदेव नहीं कहते थे ऐसी बात। एक फूल के ऊपर, एक घास के तिनके पर, फूल की पंखुड़ी के ऊपर यदि किसी व्यक्ति का पांव पड़ जाए, अरे भाई क्या कर रहा है? भविष्य के अनंत आनंद सिद्ध भगवान इस फूल के अंदर विराजमान है, अनंत जीव है उसमें, तुम कर क्या रहे हो? देखो तो सही, बिना छना जल आलू क्या कर रहे हो आप? करुणा का भाव आता है आपको? रात्रि भोजन करते समय उन जीवों का क्या होगा? करुणा का भाव आता है आपको उस समय जब आप चाय का प्याला पी करके और उसे रख देते हो, शाम को पी करके रख दिया, दूसरे दिन तक पड़ा रहा, क्या हुआ भाई साहब? कौन करेगा? अरे वो आएगी ना काम वाली, और दूसरे दिन आई नहीं, और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक वो सिंक में पड़ा हुआ है और मच्छर पड़ गए हैं और चींटियां आ गई है। एक अन्न का दाना यदि आपके माध्यम से जमीन पर गिरता है तो उसके माध्यम से कितने त्रस्त जीवों की विराधना होगी। ये करुणा का भाव अंदर में नहीं हो तो पड़ा रहेगा, हे नीचे गिर गया, मैं उठाऊंगा क्या? मैं उठाऊंगा? ये मेरा काम है, सर्वेंट का काम है, नौकर आएगा वो उठाएगा। करुणा किसके हृदय में है ये तो बताओ मुझे, करुणा किसके हृदय में है? दीन दुखी जीवों की चर्चा चल रही है, हम भी दीन हैं, हम भी दुखी हैं। काम वाली के ऊपर छोड़ दिया और फिर क्या होगा? नीचे आ गई चींटियां और काम वाली ने आकर के लगा दिया उसके ऊपर, पहुंचा। आपके घर खून से सने हैं, क्या बात कर रहे हो आप? कहां से आएंगे संस्कार, कहां से आएगी दया? परिणामों में जब इतनी क्रूरता होगी तब बोलो। घर घर की कहानी है भाई साहब, यही तो कह रहा हूं। घर घर में देखता हूं, चारों तरफ माहौल देखता हूं, जो देखता हूं वही तो बोलता हूं, और क्या है? किसे कहें, कहां कहें? हमें तो ये सब मोबाइल के सामने सारी कथा कह देते हैं अपन, तो जो दिमाग में आती है, जो चलती है। मोबाइल दिखता है, और मोबाइल में कौन दिखता है? मेरे यहां मोबाइल के अंदर मेरे अलावा कोई नहीं दिखता है, तो सीधी सी बात है, अपने आप से बातें कर रहा हूं। बोलो, अपने आप से बातें कर रहा हूं। करुणा का भाव, दीन दुखी जीवों पर मेरे हुर से करुणा स्रोत्र बहे। हृदय में करुणा का भाव आ रहा है, हृदय से। सच में ऐसी ऐसी करुणा होती है, ज्ञानियों की ऐसी करुणा होती है। और एक बात और कहूं, बारीक बात कहता हूं थोड़ा सा स्वाध्यायी लोगों को,
प्रवचन सार 85वीं गाथा में इस करुणा भाव को मोह का चिन्ह कह दिया गया है। 85वीं गाथा प्रवचन सार, करुणा को तो बंध का कारण कह दिया, दया के तो निषेध की बात कह दी। लेकिन बड़े पंडित जी साहब की एक लाइन याद आती है, दया करो पहले अपने पर, दया करो भैया, किसके ऊपर? पहले अपने पर। अरे भैया, जो अपने आप की दया नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या दया करेगा? जिसे अपने आप के ऊपर करुणा नहीं है उसे दूसरों के प्रति क्या करुणा आएगी? जिसे अपने आप की संभाल नहीं है वो दूसरों को क्या संभालेगा? जो अपने आप को नहीं संभाल सकता है वो दूसरों को भी नहीं संभाल सकता है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप के परिणामों को, संभालो अपने आप के भावों को, संभालो अपने आप के विचारों को, संभालो अपने आप की कषायों को, संभालो अपने आप के चिंतन को, चिंतन की धारा को संभालो तो सही। आप क्या बोलो? आप संभालो जरा, दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले अपने पर। अरे भैया, अपने आप पर दया करो। ये चींटी की दशा, अरे मेरी पर्याय है, आगामी पर्याय। नहीं संभलूंगा तो प्राणी मात्रों को देख करके ये भाव आना चाहिए। बोलो, कहां कहां नहीं चले गया? चिड़ियाघर में गया देखने के लिए, जू में चला गया, पक्षी घर में चला गया, ये जो है ना एक्वेरियम में चल देख जाता है, देखता है, सीक्वेरियम देखता है, एक्वेरियम देखता है, जगह जगह बहुत बड़े बड़े बने हुए। इतने देखे हमने विदेशों में, इतने देखे हैं, कनाडा में देखे हैं, इधर अमेरिका में देखे हैं, शिकागो में, इधर जहां जहां दुनिया भर में खूब देखे, मियामी में देखे। देख देख करके ऐसा लगता है, अरे यार ये क्या जीवों की हालत है, क्या जीवों की हालत है। बोलो, अब भी यदि नहीं संभले तो अगली पर्याय ये है, समझ लेना तुम। जब सड़क पर किसी कबूतर को तड़पते हुए देखो, जब सड़क पर किसी कुत्ते बिल्ली को तड़पते हुए देखो, करुणा का भाव नहीं आता है, समझ लेना अगली पर्याय ये होने वाली है, ये पर्याय होने वाली है अगली। मच्छरों के प्रति यदि करुणा का भाव नहीं आता है, समझ लेना तेरी ये पर्याय होने वाली है। उसके ऊपर तो करुणा हो चाहे नहीं हो, अपने आप के ऊपर तो करुणा कर भाई, अपने आप के ऊपर तो कर। मेरी ये दशा नहीं होए भविष्य में, अब नहीं होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब ना भटकेंगे संसार में। जगत में बहुत भटक लिए, बहुत धोखा खा लिया, मरे अनंत बार बिन समझे सुमरेंगे। प्रभु जी अब नहीं मरेंगे, अब हम अमर भय। क्या स्वदया, स्वदया पहले होती है। आद इदम कादवम, बहुत प्राचीन गाथा, एक आचार्यों की गाथा सुनाता हूं आपको, कम सुनाता हूं मैं गाथाएं वगैरह, सब दिमाग में चलती रहती है, मेरे बैकग्राउंड में चलती रहती है, बोलता नहीं हूं, मुझे लगता है क्या क्या बोलना, क्या सुनाना, पंडिताई थोड़ी ना दिखानी है, विद्वत्ता का प्रदर्शन थोड़ी ना करना है। आद हिदम कादवम जय सक्करी पर हिदम च कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादवम, बहुत प्राचीन गाथा है, 20 ग्रंथों के अंदर उद्धृत की गई है। असली मूल लेखक कौन है पता नहीं है, ऐसा कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी के समय से चली आ रही है मूल गाथा। आद हिदम कादवम, आत्महित यही करने योग्य कार्य है। आद हिदम कादवम, आत्महित ही करने योग्य कार्य है, आत्महित ही करने योग्य कार्य है। जय सक्कदी, यदि समर्थ हो आत्महित कर लेने के बाद, परहिदम च, दूसरों का भी कर लिया भला, कोई बात नहीं, करना तो आत्महित ही है, प्रयोजन तो यही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे महामुनिराज ध्यान में बैठे हुए, साधना करते हुए क्या क्या परोपकार किया करते थे? कुछ नहीं। असली परोपकार यह है कि ध्यान में लीन हो जाओ। अब नहीं होगी किसी एकेंद्री की विराधना, आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अब नहीं होगी त्रस्त जीवों की विराधना, आत्म स्वभाव में लीन हो जाओ। अब किसी जीव की हिंसा नहीं होगी, अब झूठ नहीं होगा, अब चोरी नहीं होगी, अब कुशील परिग्रह का भाव नहीं होगा। लीन हो जाओ अपने स्वभाव में। आदि इदम कादवम, और यदि सक्कदी, यदि समर्थ हो, पर हिदम च कादवम, पर हित भी करो भैया। यदि सामर्थ्य है आपके पास में, यदि शक्ति है आपके पास में, यदि योग्यता है आपके पास में और सामर्थ्य है यदि आपके पास में, पर का भी हित करो, दूसरों का भी हित करो। लेकिन ध्यान रखना, आद हिद पर हिदादो, क्या कहते हैं आचार्य यार, वितरागी संतों की बातें कितनी गजब की हुआ करती है। आद हिद पर हिदादो, आत्महित और परहित में से आद हिदम सुट्टू कादवम, कदम हो गई कहानी। सुनो, आत्महित और परहित में से यदि दोनों में से कोई चुनना होगा तो हमारे वीतरागी संत कहते हैं हम आत्महित को चुनेंगे।
क्या कह रहे हैं ये? दीन दुखी जीवों को देख करके उर से करुणा, करुणा का भाव जागृत हो रहा है। मजा आ रहा है ना? देखो आप, मजा आता है। भावना ही इतनी गजब की है कि मजा आता है। आपको आए चाहे नहीं आए, मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुनाता नहीं हूं, सुनता हूं, सीधी सी बात है, सुनता हूं भैया। जीवन हो जावे समय सार में, जीवन हो जावे ऐसा, जीवन हो जावे इन भावनाओं में, जीवन बदल जाए, निहाल हो जाए भाई साहब, धन्य हो जाए अपना जीवन। अपना जीवन बदलो, अपना जीवन अपने आप में सुधार लाओ, अपने आप में परिवर्तन करो। किसी और को नहीं, अपने आप को बदलना है। किसी और को नहीं, अपने आप को बदलना है। किसी और पर चलती भी नहीं है। किस किस पर चलाओगे? कहाँ चलाओगे? अपने आप पर चलाओ, अपने आप पर चलाओ, अंदर से मजे करो, मजे करो यार। ये तो मजे करने के लिए ये जैन शासन की चर्चाएं आनंद मग्न होने के लिए है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिलने के बावजूद भी मजे नहीं कर पाया। मजे का मतलब वो मजे नहीं पंचेंद्रियों के भोग वाले। ये अतीन्द्रिय आनंद का मजा ही कुछ और होता है। ये सहजता का मजा ही कुछ और होता है। इस साम्य भाव का आनंद ही कुछ और होता है भाई साहब। ये साम्य भाव का आनंद है, सहजता का आनंद है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, वाह, देखते रहो और मुस्कुराते रहो। हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब विदिशा वाले बड़ा सुनाते रहते थे, मुस्कुराते रहो। दाल से भी पूछा है कौन सी बनने वाली है? उस पेंट से भी, कलर से भी पूछा है क्या दीवार पर कौन सा पुतने वाला है? रात भर पंचायत में झगड़े चलते रहे, ये कलर होगा और वो कलर होगा, और नहीं यहां तो यही कलर होगा, इस दीवार पर तो यही होगा, मैं देखता हूं, तू करवा करके देख लेना। और दूसरे दिन पेंटर आकर के कहता है बाबूजी यहां तो ये दोनों ही नहीं चलेंगे, यहां तो ये चलेगा। अरे भाई साहब, दीवार के परमाणुओं में जो बदलना हो, क्या बदलो यार, कहां कहां चला रहे हो आप? कहीं नहीं चलती है सारी दुनिया भर में। दया करो पहले अपने आप के ऊपर। ये भाव बदलेंगे तो भाव ऐसा बदल जाएगा कि फिर भाव धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी कहानी उसके लिए है। देखो कहां तक आ गए हैं भाई साहब, अपन कहां तक चल करके आ गए हैं। 2 लाइनें पढ़ी 5वें छंद की। भाव भाव भावना भाव, जल्दी क्या कह रहे हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य नित्य। अरे क्या बात कर रहे हो, चींटियां तो मेरी दोस्त है। क्या बात कर रहे हो, ये पक्षी कबूतर तो मेरे दोस्त हैं भाई साहब। अरे यार क्या बात कर रहे हो? मैं पटाखे कैसे फोड़ सकता हूं, मैं विराधना कैसे कर सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, मेरे माध्यम से कैसे ये गलत काम हो सकता है, मैं हिंसा का व्यापार कैसे कर सकता हूं, मैं अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति कैसे कर सकता हूं, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं कि दूध पीकर के गिलास को यहीं पटक दिया, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं कि अनार खाते समय एक दाना नीचे गिर गया और मैंने उठाया नहीं, मैं इतना असावधान कैसे हो सकता हूं, एक अंगूर नीचे गिर गया, पैर से दब गया और मैं उससे घसीटता हुआ चला गया, मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं, नहीं हो सकता भाई साहब। राजेश जी भाई साहब, हो नहीं सकता मैं ऐसा। बोलो, ये करुणा का भाव, मित्रता का भाव, मित्रता का भाव होता क्या है? क्या होती है मित्रता? दोस्तों के लिए जान देने को तैयार होते हैं भाई साहब, एक दूसरे के लिए जान दे देवे। जान ले सकते हैं, ले नहीं सकते। एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं लेकिन जान ले नहीं सकते, उसका नाम है मित्रता। और ये कह रहे हैं मैत्री भाव। मैत्री भाव को साधारण समझते हो आप? मैत्री भाव क्या होता है? मैत्री भाव क्या चीज होती है? मैत्री भाव जगत में मेरा, किसके प्रति? किसके प्रति? बोलो, किसके प्रति होगा मैत्री भाव? हीराचंद जी साहब, आपके प्रति तो मित्रता का भाव। अरे अकेले आपके प्रति नहीं, सबके प्रति। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से। कब रहे? अष्टमी के दिन, कब रहे? 10 लक्षण के दिनों में, कब रहे? आयोजन के समय में, कब रहे? घर में शादी है भैया, थोड़े सा संभल करके रहो, थोड़ा सा एक बार काम निपट जाने दो फिर देख लेंगे। नहीं भैया, नित्य रहे। ये मैत्री का भाव प्राणी मात्र के प्रति और सदाकाल, ये शब्द दे रहे हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। पहले अपने आप को, पहले खुद। फ्लाइट में सफर करते हैं ना, जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर की तरफ जाएगी, हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर
ऊपर से एक मास्क नीचे गिरेगा। लेकिन यदि आप किसी बच्चे के साथ में सफर कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में सफर कर रहे हैं तो पहले मास्क आप पहने, उसके बाद बच्चे की हेल्प। क्या बात कर रहे हो, मेरे 2 साल का बच्चा, पहले उसे हेल्प करूंगा? कि बेटा यदि तू उसकी करेगा ना तो न उसकी करने लायक रहेगा ना खुद की करने लायक रहेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं नहीं, बुजुर्ग बाबूजी जा रहे हैं मेरे साथ में, 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, पहले उनको अरे तू सुन, दया करो पहले अपने पर। मैं नहीं कह रहा हूं, वो एयर होस्टेस कह रही है फ्लाइट में, वो फ्लाइट में कह रहे हो पहले अपने, पहले खुद स्वयं पहले। कि नहीं साहब पहले और होंगे, तुम लगाने लायक नहीं रहोगे, तुम हेल्प करने लायक नहीं रहोगे। जो सच में अपने आप की दया करते हैं, जो सच में अपने आप की करुणा करते हैं, सच में जो अपने आप को जानते पहचानते हैं, उनके माध्यम से असली दया होती है, उनके माध्यम से असली करुणा होती है, उनके माध्यम से सच्ची भावना होती है। ये वीतरागता वैराग्य की भावनाएं चल रही है, जीवन बदल देने के लिए है। आगे की लाइन तो बड़ी गजब की कह दी है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। क्या कह रहे हैं? कैसी परिणति हो जावे? दुर्जन, दुर्जन जानते हैं क्या? दुर्जन 3 शब्द दिए। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।